बिना पढ़े इंग्लिश में लेकर आओ हाईएस्ट मार्क। लास्ट ईयर भी इस ट्रिक का, इस मेथड का यूज करा के हमने इंग्लिश में टॉप कराया है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, आईआईटी नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश में बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने लाखों स्टूडेंट को इस ट्रिक का, इस मेथड का यूज करा के टॉप कराया है हमारे सेकंड चैनल रियाज सर फिजिक्स पे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप बिल्कुल भी दिक्कत ना ले, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी की वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आ रही है। हम आपको बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास करा देंगे। तो आप पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें, पॉइंट टू पॉइंट समझें और अपने बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े भी हाईएस्ट मार्क लेकर आए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जो स्टूडेंट टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर आ रही है। आप भी देख सकते हैं कहां से क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है, सब कुछ हम आपको करा रहे हैं। अब देखने वाले हैं हम पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। आप कंप्लीट क्लास को अच्छे से समझें, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें, आपके बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको इस तरह से पैसेज दिया होता है। देखो क्या है, ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता होती है। इसके बाद जितने भी आपके आर्टिकल है, जितने भी लेटर है, जितने भी क्वेश्चन है, सब मैं आपको ट्रिक के साथ कराने वाला हूं। आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा और आपके मार्क भी हाईएस्ट आएंगे। हमने लाखों स्टूडेंट पे ये अप्लाई किया है, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सबसे पहले सिंपल वाली बात देखने वाले, फिर उसके बाद मेन वीडियो पे आते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको छांटने होते हैं। जिसको इंग्लिश पढ़ना आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिसको थोड़ा कम आता है इंग्लिश उनको भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ओनली ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो यहाँ पे मेन वर्ड होता है वो आपको देख लेना है। ये जो वर्ड होते हैं इसके, ये देख लेने हैं और आपको पैसेज में देख लेने हैं कहाँ पे ये मैच कर रहे हैं। जहां पे मैच कर रहे हैं वही इसका आंसर हो गया, बात खत्म। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब करना कैसे वो बताता हूं मैं। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे अपना ये देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो सी बात है, यहाँ पे ही इसका आंसर आपको लिख देना है। अब लिखना कैसे, यहीं से स्टार्ट नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। आपसे 3 मार्क में पूछा गया है तो आप थोड़ा इसको लॉन्ग करके लिखेंगे, लॉन्ग करके लिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग करके आप इसको लिख देंगे, जितना आप चाहें यहाँ पे लॉन्ग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 मार्क के हिसाब से आपको लिखना है, राइट। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बीच में आता, ये बीच में आता, आप तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ही नहीं, स्टार्टिंग का पैसेज लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये बीच में आता तो क्या करते आप, जैसे यहाँ पे बीच में आ जाता तो कुछ लाइन आप ऊपर की लेते हैं, कुछ लाइन यहाँ पे नीचे की लेते हैं, तो पूरा रेफरेंस सा बन जाता है उसका, ठीक है। नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप सबके आंसर छांट सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ये क्या है, ये तो छांटना ही है। जैसे यहाँ पे देखो आप, अपना ये है सेकंड वाला है, ये वाला है सेकंड अपना, तो ये देखो कहाँ पे मैच होता है, देखो यहाँ पे ये मैच होता है, यहाँ से फील्ड से ही मैच हो रहा है ये। तो ये आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे देखो परफेक्ट, यहाँ पे आपको इसको ले लेना है। तो इस तरह से छांट देंगे, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो ये तो सिंपल वाली बात थी। अब आते हैं अपने मेन बात पे, मेन पॉइंट पे, करना कैसे है। सबसे मेन तो पॉइंट अब स्टार्ट हुए, ये तो कोई भी कर देगा, सिंपल सी बात है, छांट देते हैं। अब आता है भाई यहाँ पे आर्टिकल। आपके 10 मार्क का सवाल है, आर्टिकल आपको कैसे करना है, कितने, 150 वर्ड में। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देता हूं मैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं याद है, और एक ऐसे स्टूडेंट जिनको याद तो था लेकिन दूसरा आ गया, अब वो क्या करें। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको जो आपके ये पैसेज है इसमें क्या करना है, इसमें देखो जो आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, जैसे हमें लिखना है नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल, इस पे हमें आर्टिकल लिखना है। तो इसके मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है भाई नीड कैरियर काउंसलिंग स्कूल, ये इसके मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैसेज में जाना है, पैसेज में आपको जाना है। ये पैसेज में गए आप,
पैसेज में चले गए, ठीक है, पैसेज में आप गए तो पैसेज के जो मेन वर्ड है वो आपको हटा देने हैं और अपने वाले मेन वर्ड लगा देने हैं। मेन भी नहीं समझ आता तो आपको जो बड़े बड़े वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, इज आर एम मत हटाने बैठ जाना कि इज आर एम ये भी हटा दिया, नहीं, जो बड़े बड़े वर्ड है, अगर नहीं समझ आता ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आप देख लो जो बड़े बड़े वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो हटा देने। जैसे यहाँ पे आ रहा है अपना पीपल आ रहा है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे हटा देना। ऐसा नहीं करना कि दा को भी हटाने लगो, सैम को भी हटाने लगो, ऐसा नहीं हटाना है। दे को हटाने लगो, वेयर को हटाने लगो, ऐसे नहीं हटाना है। जो बड़े बड़े वर्ड आपको दिखे मीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता, जो बड़े बड़े वर्ड आपको दिखे उनको हटा देना है, ठीक है। और जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके मेन वर्ड समझ आते हैं तो आप समझदार हो तो आप मेन वर्ड हटा देंगे तो आपका आर्टिकल बन जाएगा। देखो होता क्या है, हमारे पास कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर हमने उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हटा दिया और अपना लगा दिया, अब उस सेंटेंस का मतलब वो हो गया जो हम चाह रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और आपको अच्छे मार्क यहाँ पे मिलते हैं। तो आपका आर्टिकल हो गया, नो दिक्कत नो प्रॉब्लम। मैं समझा भी रहा हूं ऐसा क्यों और नंबर मिलेंगे क्यों, तो नंबर मिलने का ये रीजन है, हमने मेन वर्ड ही हटा दिए उसकी, अब उस लाइन का मतलब वो हो गया जो हम चाह रहे थे, ठीक, नो दिक्कत नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे स्टूडेंट जिनका याद का नहीं आया, अब ये क्या करें, ये भी ऐसी करें, अपने मेन वर्ड जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दे और यहाँ पे जिस पे लिखना है उसके लगा दे, बात खत्म। अब आता है भाई अपना अगला 10 नंबर का लेटर। आपको लेटर में क्या करना, बड़ा सिंपल करना है, अगर हो सके तो आप देख लें लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, और नहीं भी आता तो मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ पे जिसको हम लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे टू करके उसको लिख देते हैं, जिसको भी लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, फ्रॉम करके यहाँ पे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया टू और फ्रॉम, ये तो याद कर सकते हो ना। तो यहाँ पे जिसको भी लिखना है उसको डाल देना है, अगर नहीं पता भाई कैसे डालें तो मैं बता देता हूँ। जिसको लिखना होगा यहाँ पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रांच मैनेजर ऑफ बैंक लिखा है, तो आपको ज्यादा तो आता नहीं तो आप कम से कम इतना तो उठा के यहाँ पे लिख ही सकते हैं, लिख दिया हमने। चलो अब बात आती है यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे अपना एड्रेस भी लिख सकते हो जो आपका रियल एड्रेस है, वहां पे कोई चेक थोड़ी कर रहा है कि किसका एड्रेस कैसा, कुछ नहीं, लिख दो, बात खत्म। तो ये दोनों काम हो गए। अब बात आती है भाई यहाँ पे जो भी लिखना होता है उसे वो लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं। अब ये भी आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको जो दिया होगा यहाँ पे तो लिखा होगा राइट ए लेटर टू, तो इस तक हटा देना है, इतना आपको पार्ट यहाँ पे हटा देना। टू के बाद का जो भी पार्ट है, टू के बाद का जो भी पार्ट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, आपका काम हो गया। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, एक पॉइंट का ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको योर अगर दिखता है तो उसको माई कर दें, योर की जगह माई कर दें, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो दिक्कत। योर है और माई तो सबको लिखना आता है, एम बाई माई कर दे, तो 10 नंबर का काम आपका ये हो जाएगा, नो दिक्कत नो प्रॉब्लम। आगे हम बात करें ये ग्रामर वाला पोर्शन से आगे चलते हैं, पहले अपना जो लॉन्ग काम है उसको निपटा लेते हैं। ये हो गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो अब आता है ये, फिर आपके आते हैं भाई यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर, कितने आपको 40 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। अब इसका आंसर कैसे करें, तो फिर वही 2 ऑप्शन, बिल्कुल नहीं और जो याद था वो नहीं दूसरा। तो कैसे करना है, जो याद नहीं कर रहे, बिल्कुल भी याद नहीं हो पा रहा, उनके याद नहीं है, उनके लिए क्या करना है, इसके जो भी मेन वर्ड है, जो भी मेन वर्ड है, ये है भाई, ये है इसका, ये है इसका, और भाई ये इसके मेन वर्ड है। तो आप क्या करें, पैसेज में जाएं, पैसेज के जो मेन वर्ड है, जिसको मेन वर्ड भी नहीं समझ आता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ नहीं आता, तो बड़े बड़े जो दिखे आपको वो हटा दो और इसके बड़े बड़े लगा दो, बात खत्म हो जाएगा। अब याद तो था लेकिन वो नहीं आया, तो आपको भी ऐसे ही करना है, उसके वर्ड हटा देने
और ये वाले लगा देने हैं, तो ये भी हो जाएंगे आपके, ये भी हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अब आते हैं आप लॉन्ग पे, पूरा पेपर कर देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक पॉइंट और आपके लिए देता हूं कि अगर आपको एक दो लॉन्ग क्वेश्चन और दो चार शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाए तो और अच्छा रहेगा। जैसे आपको जो याद है तो आपको फिर पैसेज का हेल्प ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, आप अपने वाले पैसेज में मेन वर्ड चेंज करके और अच्छे से लिख सकते हैं। तो ऐसा कर लेंगे तो और बेनिफिट रहेगा आपको, जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ। फिर आया अपना लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे ही करना है, जो भी मेन वर्ड यहाँ पे है आपके, सी सी बातें उनको चेंज करते हैं और लिखते हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं हम, तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। पैसेज के हटाएं, अपने वाले मेन वर्ड चिपका दें, बात खत्म। फिर क्या होता है ऐसा करने से भाई, अब आंसर अपनी लैंग्वेज में बन गया, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आता है ये अपना भाई, इस तरह से यहाँ पे छांटना है। तो देखो ये जो पोयम होती है इसके आपको आंसर लिखने हैं, तो यहाँ पे मैच करके लाइन को लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करना कैसे, यहाँ से देखो ये दे रखा है आपको, दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैच कर लेना और लिख देना, यहाँ से मैच हो जाए। अब आता है सेंट्रल आइडिया अपना। सेंट्रल आइडिया में क्या करना है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। याद है, दूसरा आ गया तो बदल दो मैन वर्ड। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सीधी सी बात है, पैसेज में जाओ और ये जो है आपका, जैसे मान लो इस पे लिख रहे हो तो ये मैन वर्ड है, इस पे लिख रहे हो तो ये है, और ये इस पे तो ये है, तो ऐसा करके करना है। तो आप चेंज करके लिख सकते हो, मैन वर्ड चेंज कर दो लिख दो, बात खत्म। अब आगे आता है फिर से देखो, फिर से शॉर्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसे ही करना भाई, जो भी है अपने मैन वर्ड है, मैन वर्ड इनको चेंज कर दो लिख दो, ये भी है, ये भी आपको ऐसे ही कर देना है। फिर आता है देखो, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिर आपको ऐसे ही कर देना है, जो भी आपके दिख रहे हैं यहाँ पे मैन वर्ड लिख देना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही करके कर देना है। तो आप इस तरह से देखो, आपने आर्टिकल भी कर दिया, आपने लेटर भी कर दिया, आपने सब क्वेश्चन भी कर दिए, कुछ नहीं बचा। तो आप इस टेक्निक को, ट्रिक को जरूर से यूज करें, ये अपनी एक्सपीरियंस वाली टेक्निक है, बहुत अच्छे मार्क आते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, पूरा पेपर आप बिना पढ़े कर देंगे, तो नो प्रॉब्लम नो टेंशन, आप ऐसा ही करें और अच्छे मार्क लेकर आए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है, नहीं पढ़ पा रहे, तैयारी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बहुत अच्छे मार्क के साथ पास करा देंगे। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।